हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे सेशन 12 जो कि हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। जो कि हम लोग पिछला सेशन बात किए थे सेशन 11, और सेशन 11 से आपका सेशन 13 तक 11, 12, 13 ये तीनों हम लोग देख रहे हैं, साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे सेशन 12, जिसका पहला वर्ड आता है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो कि इसका मतलब बात मैं इसके बारे में पहले भी बात किया था हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ स्टार। ओके, तो जिसका एस्ट्रोनॉमर बोले थे, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी जो कि द साइंस विच डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ स्टार और अदर सिलेशियल बॉडीज। ओके, जो कि एस्ट्रोन जो कि एस्ट्रोन से आपका बना था स्टार, और इसका जो सफिक्स लगा हुआ आपका नोमस। नोमस मतलब हो गया अरेंजमेंट, स्टार का अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट ऑफ स्टार, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। सेकंड वर्ड देखते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमर। ओके, एस्ट्रोनॉमर द पर्सन या साइंटिस्ट हु डील्स विद द एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी का इसका स्टडी करता है, डील्स करता है, उससे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी का डील्स करता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रो फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल है जो इट डिनोट्स वेरी लार्ज फिगर, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी उसको बोलते हैं जो व्यक्ति पंडित के पास जाता है और वो जो कुंडली देखता है, उसका नक्षत्र ये सब बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जिस पंडित के पास हम लोग जाते हैं, जैसे उससे क्या कहते हैं, कुंडली उंडली देखते हैं और उसका नक्षत्र उच्छत्र देखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और दूसरी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन लाइफ। एस्ट्रोलॉजी से आपका एक एग्जांपल देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड देयर पर्सनालिटी एंड फ्यूचर। ओके, जैसे हम लोग पंडित के पास गए हैं, उसका नक्षत्र हम लोग को बताता है, ठीक है, कुंडली देखकर हम लोग का नक्षत्र बताता है, तो उसी को पंडित को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाता है, ट्रैवल करता है, उस स्पेस में जाता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट wears a space suit and work in space। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसको कॉस्मेनॉट। कॉस्मेनॉट मतलब कहता है, ये भी एक एस्ट्रोनॉट ही है, जो कि हम लोग इंडिया में बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, और रशिया में इसको बोलते हैं कॉस्मेनॉट। ओके, तो ये रशियन एस्ट्रोनॉट को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्मेनॉट। ओके, कॉस्मेनॉट। तो ये रशियन एस्ट्रोनॉट जो कि एक साइनोनाइम्स हो गया एस्ट्रोनॉट का। ओके, इसका एग्जाम्पल एक हम लोग देखते हैं। ए कॉस्मेनॉट ट्रेन्स फॉर स्पेस मिशन इन रसिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग एस्टर। एस्टर जो कि एक स्टार शेप का फ्लावर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टर, ए स्टार शेप्ड फ्लावर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन एस्टर इज ए कलरफुल फ्लावर दैट लुक्स लाइक ए स्टार। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं एस्ट्रिस्क। एस्ट्रिस्क
जो कि आपका होता है ए स्टार शेप्ड सैंपल, जो कि स्टार शेप सैंपल, जो कि किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग एक सैंपल का यूज करते हैं, स्टार का एक सैंपल का यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं एस्ट्रिस्क। एंड इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, एन एस्ट्रिस्क इज यूज टू हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मतलब ग्रेट मिसफॉर्चून, मतलब आपका जैसे एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन जो कि मतलब स्टार। अब आप कहेंगे कि आपदा और स्टार में क्या कनेक्शन, डाइजेस्टर मीन्स आपदा, आपदा और एस्टर, एस्ट्रॉन मतलब स्टार, आपदा और स्टार में क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। तो क्या कनेक्शन है, पहले के ज़माने में कोई भी आपदा आती थी तो वो सारे लोग का मानना था कि ये सारी वजह जो स्टार के कारण ही आती है, स्टार की सही दिशा में नहीं है, स्टार ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो कि हम लोग पहले ही बात की थी, तो वो जो कि क्या करता है, एस्ट्रोलॉजी में ही बिलीव करते थे कि वो यही मानते थे कि ग्रह ठीक नहीं है तो फ्यूचर भी, जैसे वे यही मानते थे कि ग्रह ठीक होने से फ्यूचर भी ठीक होगा। ओके, जैसे पहले के लोग जो स्टार पर डिपेंड करता है, स्टार का पोजीशन डायरेक्शन हो जाना, ठीक है। तो पहले के एस्ट्रोलॉजी यही विश्वास देते थे कि ग्रह ठीक होने से फ्यूचर भी ठीक होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टर। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द सुनामी कॉज्ड ए ग्रेट डाइजेस्टर। इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ऑटो में होता है आपका सेल्फ, और नोमस मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ रूल और सेल्फ इंडिपेंडेंट, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। मतलब खुद को कानून बनाता है, ठीक है, मतलब खुद को ही सब चीज़ मानता है, मतलब वो किसी के दबाव में नहीं रहता है, सेल्फ गवर्निंग। ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग इसका एग्जांपल एक देखते हैं, स्टूडेंट्स शुड हैव सम ऑटोनॉमी इन चूजिंग देयर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो मतलब आपका अर्थ और लोगस जो कि स्टडी है साइंस, जो कि स्टडी ऑफ अर्थ, साइंस ऑफ अर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, जो आपका अर्थ के बारे में स्टडी करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, द जियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ माउंटेन्स एंड वैलीज फॉर्म। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग जियोमेट्री। जियोमेट्री जो कि अर्थ का मेजरमेंट, जियो मतलब आपका था अर्थ और मेट्री मतलब मेट्रोन से बना है मेजरमेंट, अर्थ का मेजरमेंट। ओके, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ शेप्स एंड साइज, शेप्स और साइज का मेजरमेंट करता है अर्थ का, तो उसको हम बोलते हैं जियोमेट्री। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जियोमेट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स अराउंड अस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं जियोमेट्रिशियन, ए मैथमेटिशियन स्पेशलाइजिंग इन जियोमेट्री, जो जियोमेट्री में, जो अर्थ का मेजरमेंट में एक स्पेशलिस्ट है, उस मैथमेटिशियन को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिशियन। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है जियोग्राफी। जियो मतलब आपका गया अर्थ और ग्राफिन जो कि गया टू राइट। ओके, द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द अर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंड्स, ओशियन एंड क्लाइमेट्स।
जो अर्थ के ये लैंड्स और ओशियन और क्लाइमेट्स के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी। ओके, उसके ग्राफी के बारे में जानता है, उसके ग्राफियोलॉजिस्ट के बारे में जानता है। तो और जियोग्राफर जो कि द प्रैक्टिशनर ऑफ जियोग्राफी के जो प्रैक्टिशनर है उसको लोग बोलते हैं जियोग्राफर। और इसके नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। इसका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका सेशन 12 का बायोप्सी। बायोप्सी किसको हम लोग बोलते हैं? किसी तरह का यदि टिश्यू इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। बायो मतलब आपका हो गया लाइफ और ऑप्सिस जो कि हो गया विजन। ओके, जैसे काट के एग्जामिन करते हैं, जैसे उसका लाइफ में उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब सर देखते हैं उस टिश्यू के बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। जो कि किसी भी तरह का टिश्यू का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। इसका एग्जाम्पल हो गया द डॉक्टर ऑर्डर्ड ए बायोप्सी टू एग्जामिन द टिश्यू सैंपल। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी ए पोस्ट मास्टर। ओके, तो जैसे एग्जामिन करते जैसे पोस्टमार्टम से डेट किस तरह, जैसे उसका मृत्यु जो है डेथ है जो किस तरह से हुई है, तो उसे हम पोस्टमार्टम के थ्रू जानते हैं। तो उस एग्जामिन को हम लोग बोलते हैं ऑटोप्सी। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे इसका आपका गया ऑटोप्सी मीन्स जैसे एग्जामिन ए कॉर्प्स टू फाइंड द कॉजेज ऑफ डेथ, मतलब किस तरह से इसका मौत हुआ, तो उसे जानकारी लेना हम लोग ऑटोप्सी का ही एग्जामिन करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। द ऑटोप्सी हेल्प सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द सडन डेथ। इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जूडियक। जूडियक जो कि क्या करता है कि जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपको डायग्राम बनाते हैं, तो उसे जूडियक साइन कहते हैं। जूडियक साइन, जैसे आप ज्योतिष के पास गए तो आपका कुछ डायग्राम वाराम बनाता है आपका मतलब नक्षत्र देख कर, तो उसको और उस जो साइन बनता है वो डायग्राम जो बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं जूडियक साइन। जूडियक साइन ए डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी। जो फ्यूचर जो बताता है उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द जूडियक इज मेड अप ऑफ 12 स्टार साइन। ओके, इसी तरह हमारा सेशन 12 एंड होता है। ओके, और इसका जो PDF लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डाल देता हूँ, और इस जो बुक से लिया गया उसका भी सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वो सारा चीज़ आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो।